तो हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से क्लास 12th के केमिस्ट्री में। तो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 4। तो हमारा ये लगभग लास्ट टॉपिक चल रहा है। ये हमारा आज क्या जाएगा, चैप्टर समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम बोर्ड एग्जाम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो आइए 2-3 टॉपिक जो बचे हैं उनको आज कवर कर लेते हैं। तो कह रहा है कि उम्र का थका नहीं हो सकता, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती, कोई भी ठोकर लगे मुझे गिरा नहीं सकती, और अगर जीत हो जीतने का जिद है तो हार भी मुझे हरा नहीं सकती। तो आइए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो कह रहा लैंथेनाइड संकुचन, मतलब जो लैंथेनाइड तत्व हैं उनमें क्या होता है, संकुचन होता है। तो संकुचन कब होता है, जब दाएं से क्या होते हैं, बाएं बढ़ते हैं। यदि हम क्या करते हैं, यहाँ दाएं तरफ से क्या करें, बाएं तरफ जाते हैं, तो क्या होता है, उनके परमाणु आकार क्या होगा, धीरे धीरे घटता है। यानी जब आकार घटेगा क्या होगा, वो क्या होगा, वो संकुचित होंगी। मतलब पहले क्या था, यहाँ तक था, तो क्या होगा, परमाणु आकार क्या होगा, घट गया, तो क्या होगा, संकुचित होता जा रहा है ना, क्या जा रहा है, संकुचित होता जा रहा है, यानी छोटा होता चला जा रहा है। तो कह रहे हैं कि लैंथेनाइड यानी 4F श्रेणी में, 4F श्रेणी यानी लैंथेनाइड, सबसे पहले लिखेंगे लैंथेनाइड, लैंथेनाइड 4F श्रेणी में लैंथेनाइड श्रेणी 4F श्रेणी 4F श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार, परमाणु का आकार, परमाणु का आकार धीरे धीरे घटता है, धीरे धीरे घटता है। जो क्या कहते हैं, परमाणु का आकार क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, घटता है, जिसे लैंथेनाइड क्या कहता है, संकुचन कहा जाता है। जिसे लैंथेनाइड संकुचन कहा जाता है। लैंथेनाइड संकुचन या आकुंचन, संकुचन को क्या कह सकते हैं, आकुंचन, संकुचन या आकुंचन, लैंथेनाइड संकुचन, आकुंचन दिया गया तभी क्या बात हुई, आकुंचन कहा जाता है। ये क्या होता है, जब बाएं दाएं क्या होगा, नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, क्या होता है, नाभिकीय आवेश बढ़ता है, नाभिकीय आवेश क्या होता है, बढ़ेगा, और परमाणु आकार क्या हो जाएगा, आकार क्या होगा, कम होगा। तो जैसे क्या, लैंथेनम 57 से लेकर क्या हो गया, यहाँ तक पहुँच गए, क्या होगा, ल्यूटेशियम 71। तो ये क्या है, बाएं है, और क्या ये है, दाएं। तो क्या हो रहा है, बाएं से क्या कर रहे हैं, दाएं जाने पर धीरे धीरे परमाणु आकार घटता है, धीरे 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 परमाणु आकार घटता है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, परमाणु आकार क्या हो जा रहा है, घटता चला जा रहा है। तो आइए बढ़ते हैं आगे। यह परमाणु आकार घटता क्यों है, इसका कारण जानते हैं। तो हमारा अगला हेडिंग है लैंथेनाइड संकुचन का कारण, संकुचन का कारण। ये क्या है हमारा,
लेंथेनॉइड के तत्वों का क्या कहते हैं हम संकुचन बना का कारण क्या होगा। यदि क्या कहते हैं हम यहाँ पर बनाएंगे तो क्या करें, कितने कक्षक बन रहे हैं यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4f यानी 6s तक जा रहा है ना, यहाँ पर हम जो लिख रहे हैं 6s तक जा रहा है, यानी 6 हमको क्या करना पड़ेगा, 6 कक्षक बनाने पड़ेंगे। तो हमारे 6 कक्षक बनाने पड़ेंगे। तो आइए देखते हैं 6 कक्षक इनके बनाकर। तो 6 कक्षक हमको बनाना पड़ेगा। तो बीच में क्या होता है, सबसे पहले नाभिक होगा, उसके बाद क्या होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे, फिर हमारे कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे, कुछ क्या होगा, एक कक्षक और बनेगा, फिर एक कक्षक बनेगा, कितने कक्षक हुए, 1 2 3, ये हो गया 4, बनाने कितने हैं, 6, 4 हो गया, ये हो गया हमारा 5, एक और बना देते हैं, हो जाएगा हमारा 6। क्या जगह हमारे 6 हो गए। तो हमारे ये हो गया कितना, एक हो गया है, 2 3 4 5 6। तो क्या होगा, 6 हो गया। तो हम देखते हैं जो हमारा 4f यानी 4f वाले कक्षक में क्या होते हैं हमारे, क्या छठे वाले कक्षक में क्या होगा, 2 ही इलेक्ट्रॉन हटेगा। तो सबसे अधिक क्या होता है, जो हमारी सबसे अधिक भीड़ भाड़ है किसमें है, 4 वाले में है। तो हमारी सबसे अधिक भीड़ भाड़ किस कक्षक में है, 4 वाले कक्षक में सबसे अधिक क्या भीड़ भाड़ है। जो हमारा 4 वाला कक्षक है इसमें क्या है, भीड़ भाड़ सबसे अधिक है। तो ये जो हमारा क्या है 4f कक्षक है, क्या है चौथा कक्षक, हमारे में क्या है, इसमें सबसे अधिक क्या भीड़ भाड़ है, सबसे अधिक क्या तत्व है। तो एफ में क्या है, सबसे अधिक तत्व है। जब इसमें सबसे अधिक तत्व है तो क्या होगा, ये क्या होगा, इसको ही तो आकर्षित करेगा अपनी तरफ धीरे धीरे। क्या होगा, यहाँ पर जब भीड़ है, यहाँ पर ज़्यादा भीड़ है, वो पीछे वाला तो दिखेगा नहीं, तो पीछे वाले को क्या करेगा, खींचेगा नहीं। तो क्या होगा, ये धीरे धीरे क्या होता है, इसकी इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, क्या होगा, यह वाला क्या होगा, धीरे धीरे नज़दीक आता चलेगा। मतलब क्या है, दूर वाला क्या होगा, धीरे धीरे आएगा। मान ली क्या है, आप यहाँ पर बैठे हैं, तो आप यहाँ पर 4 लोग बैठे हैं, तो इनको देखेंगे कि ये जो दूर वाले बैठे हैं तो उन पर ध्यान जाएगा आपका, तो ध्यान इन पर जाएगा। तो आप कहेंगे क्या, थोड़ा और आगे आ जाओ, इनको कहोगे थोड़ा और आगे आ जाओ, तो क्या होंगे, थोड़ा और आगे आएंगे। और इनको कहेंगे क्या होगा, आप भी आ जाओ थोड़ा आगे, जिससे क्या होगा, आप भी हमारी बातों को सुन सके, तो ये भी आएगा। तो क्या होगा, यह धीरे धीरे आएगा। इसलिए क्या होता है, जो हमारा संकुचन होता है वो क्या होता है, धीरे धीरे होता है। क्योंकि क्या है, ये अपने क्या होते हैं, बहुत ही कम, बहुत ही ज़्यादा। यह किसके कारण होता है, यह परिरक्षण प्रभाव के कारण। यह क्या है, परिरक्षण प्रभाव, इसे कहते हैं परिरक्षण प्रभाव। इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें प्रवेश करते हैं, एफ में। अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें, एफ कक्षक में प्रवेश करते हैं। तो आइए हम इसको लिखते हैं। कह रहा है कि लेंथेनाइड में बाएं से दाएं जाने पर बाएं से दाएं जाने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन जाने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन 4th कक्षा में प्रवेश करते हैं।
इलेक्ट्रॉन फोर्थ कक्षा में प्रवेश करते हैं। चौथी कक्षा में क्या कहते हैं? प्रवेश करते हैं। जब क्या कहते हैं? चौथी कक्षा में क्या कहते हैं? प्रवेश करते हैं, जिसके कारण जिसके कारण फोर्थ कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? बढ़ जाती है। जिसके कारण फोर्थ कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है, जिससे परिरक्षण प्रभाव उत्पन्न होता है। बढ़ जाती है जिससे परिरक्षण प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। इससे क्या होता है? परिरक्षण प्रभाव क्या होता है? उत्पन्न हो जाता है। तो इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, इससे क्या हो जाएंगे? सारे आपके टॉपिक आपको क्लियर हो जाएंगे। जब सारे को सेलेक्ट करेंगे तो आप एक सेकेंड, तो इसको यहाँ पर आ गया। यहाँ पर अब ऐसा ही हो गया। तो क्या होता है? परिरक्षण प्रभाव क्या होता है? उत्पन्न हो जाता है। वह नाभिकीय शक्ति जो क्या होता है? जो वह नाभिकीय शक्ति, नाभिक पर लगने वाला शक्ति क्या होता है? नाभिकीय शक्ति फिफ्थ और सिक्स कक्षा पर अधिक प्रभावी नहीं होता। ये जो क्या है? ये नाभिक का जो पावर है क्या होगा? फिफ्थ और सिक्स कक्षा पर क्या होगा? अधिक प्रभावी नहीं होगा। शक्ति फिफ्थ व सिक्स कक्षा पर अधिक प्रभावी नहीं होती है। कहते हैं अधिक प्रभावी नहीं होती है, जिस वजह से परमाणु आकार धीरे धीरे घटता है। जिस वजह से परमाणु आकार धीरे धीरे घटता है। क्या हो रहा है? एक बार और समझ लेते हैं। जो लेंथेनाइड में है, लेंथेनाइड सीरीज में क्या कहते हैं? बाएं से क्या कहते हैं? दाएं जाते हैं। जब क्या होते हैं? बाएं से दाएं जाते हैं, तो जिसके कारण जो कक्षा 4 में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? अंतिम इलेक्ट्रॉन क्या होता है? फोर्थ कक्षा में क्या करता है? प्रवेश करता है। जब फोर्थ कक्षा में प्रवेश करता है, तो जिसके कारण फोर्थ कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? बढ़ जाती है। तो फोर्थ कक्षा में क्या हो जाती है? इलेक्ट्रॉन की संख्या जब बढ़ जाएगी, तो इसी को क्या कहते हैं? परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। तो परिरक्षण प्रभाव क्या होता है? उत्पन्न हो जाता है। जब परिरक्षण प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, वह नाभिकीय शक्ति उत्पन्न हो जाता है। और जो हमारा 5 और 6 है, 5 और 6 पर क्या होता है? नाभिकीय शक्ति क्या होती है? कम हो जाती है। जो हमारा क्या होगा? प्रभाव नहीं डाल पाएगा। क्या है? यहाँ पर आगे से सारे लोग भीड़ में पड़ गए, तो पीछे वाला दिखेगा नहीं, तो उसको
उस पर प्रभाव डाल सकते हैं? नहीं। तो क्या होगा, जो ज़्यादा लोग हैं उस पर ध्यान रहता है, तो क्या होगा, इन पर ध्यान रहेगा और इन पर ध्यान नहीं रहेगा, तो इस पर क्या होता है, एक प्रभाव उत्पन्न होता है जिसे परीक्षण प्रभाव कहते हैं। और जो 5 व 6 में क्या नाभिकीय शक्ति क्या होती है, बहुत ज़्यादा प्रभावित नाभिक नहीं कर पाता है। और क्या कहता है, जब इनको आगे बुलाता है क्या, इनको धीरे धीरे बुलाता है, तो धीरे धीरे क्या होता है, ये आकार क्या होता है, घटता है। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि दी जरकोनियम और हाफनियम के गुणों में समानता होती है क्यों। जो हमारा जेड है इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 40 है। जो हमारा HF है इसका परमाणु क्रमांक है 72। तो इसका 72 है, इसे क्या कहते हैं, हाफनियम। और क्या है, जिरकोनियम। जिरकोनियम। तो ये क्या, जिरकोनियम और हाफनियम में क्या होती हैं, परमाणु आकार क्या होता है, इनका परमाणु आकार क्या होता है, समान होता है। किसके कारण, लेंथेनाइड संकुचन के कारण लगभग कह सकते हैं। क्या, हाफनियम और जिरकोनियम वे क्या होता है, गुणों में समानता होती है क्योंकि इनके गुणों में समानता होती है क्योंकि इनका परमाणु आकार लेंथेनाइड संकुचन के कारण कारण लगभग समान होता है। कारण लगभग समान होता है। इनके आकार क्या होते हैं, आकार भी समान होते हैं और गुण भी समान। आकार क्या होते हैं, समान। और क्या होगा, गुण भी क्या होगा, गुण क्या होते हैं, समान। आकार और गुण में क्या होती है, समानता होती है। क्योंकि क्या है, जिरकोनियम धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, हम बढ़ रहे हैं। तो धीरे धीरे हम क्या करते हैं, बढ़ेंगे बाएं से दाएं। जब बाएं से क्या होंगे, दाएं से बाएं बढ़ेंगे तो हमारा क्या होगा, ये हमारा 40 जिरकोनियम यहाँ पर है, बीच में यहाँ पर है। और क्या करें, हम लेंथेनाइड श्रेणी में बढ़ रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ पर हाफनियम आ जाएगा। तो क्या होगा, दोनों के गुणों में क्या होगी, समानता हो जाएगी। दोनों के परमाणु आकार क्या होते हैं, बराबर हो जाएंगे। किसके कारण, परिरक्षण प्रभाव के कारण या लेंथेनाइड संकुचन के कारण। लेंथेनाइड संकुचन के कारण क्या होता है, लगभग समान होते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। कर LaOH का होल थराइस और LuOH का होल थराइस में अधिक क्षारी कौन है। इन दोनों में अधिक क्षारी कौन है, हम जानते हैं LaOH का होल थराइस और LuOH का होल थराइस। यहाँ पर जो यौगिक क्या होगा, यदि कोई यौगिक क्या करे, OH माइनस को क्या करेंगे, जल्दी से क्या आसानी से निकाल सके। कह सकते हैं कि यदि कोई यौगिक OH माइनस आसानी से निकाल दे, जो क्या होगा, OH माइनस आसानी से निकाल देगा, वो क्या कहलाएगा, क्षारी कहलाता है। यदि कोई यौगिक OH माइनस आसानी से निकाल दे तो क्या करे, OH माइनस क्या करे, आसानी से निकाल दे तो वह अधिक क्षारी होता है। तो वह अधिक क्षारी होता है, अधिक क्षारी होता है। तो क्या होगा, अधिक क्षारी होगा। और लेंथेनम का आकार ल्यूटेनियम से बड़ा है। जो लेंथेनम है उसका आकार क्या, ल्यूटेशियम से बड़ा है। लेंथेनम का क्या आकार बड़ा है,
तो कह सकते हैं कि जो बड़ा होगा आसानी से क्या करेगा, त्याग कर देगा, और जिसका आकार क्या होगा, छोटा होगा, वो आसानी से किसी को छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। तो जो छोटा है, मान लीजिए क्या ये यहाँ पर, ये क्या यहाँ पर है, ये क्या करेगा, इनको छोड़ेगा, आसानी से नहीं छोड़ेगा। अब यहाँ पर रहता तो कहता क्या ये थोड़ा दूर है, चलो रहने देते हैं, उससे नहीं मिलते हैं। लेकिन क्या होगा, नज़दीक होंगे तो क्या होंगे, सोचेंगे हमेशा मिलते रहें। आपकी गर्लफ्रेंड हो तो क्या होगी, नज़दीक की है तो क्या करेंगे, आप ज़्यादा उसके संपर्क में रहेंगे, उसको दूर जाने देंगे नहीं। अब दूर की रहेगी तो क्या होगी, थोड़े दूरी तो बनी ही रहेगी। तो इस प्रकार क्या होता है, यही हमारा क्या है, नज़दीक है तो क्या होगा, नज़दीकी सटे रहेंगे, और दूर है तो क्या होगा, दूरी थोड़ी बढ़ी रहेगी। तो कह रहा लेंथेनम का आकार ल्यूटेशियम से बड़ा होता है, से बड़ा है, जिस कारण लेंथेनम LaOH का होल थराइस COH से लेंथेनम हाइड्रोक्साइड से OH माइनस आसानी से निकल जाते हैं, अतः LaOH का होल थराइस क्या है, अधिक क्षारीय है। LaOH का होल थराइस क्या है, अधिक क्षारीय होता है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नोट में लिख देते हैं, नोट बना देते हैं, एक क्वेश्चन नहीं एक नोट लिख देते हैं। नोट, ये तो हमारे सारे टॉपिक लगभग क्या हो गए, समाप्त हो गए। जो हमारा चैप्टर क्या होता है यहीं पर समाप्त होता है। तो आइए कुछ चीज़ें और जान लेते हैं। यह ब्लॉक, जो यह ब्लॉक है, जब ब्लॉक के तत्व, एफ ब्लॉक के तत्व मिश्र धातु बनाने में सक्षम होते हैं, तत्व क्या होते हैं, मिश्र धातु बनाने में क्या होते हैं, बनाने में सक्षम होते हैं, हमारे अब ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, मिश्र धातु बनाने में सक्षम होते हैं। जैसे क्या होता है, मिक्स्ड मेटल, ये क्या एक मिश्र धातु है, मिश्र धातु है। इसका यूज कहाँ होता है, आग वाले टैंक बनाने में, आग वाले टैंक बनाने में, ये सब मिलिट्री में यूज होता है, टैंक, आग वाले टैंक बनाने में, जिसमें 95% क्या होता है, लेंथेनाइड, 95% लेंथेनाइड और प्लस 5% क्या होता है, आयरन, 5% आयरन। इन दोनों को मिलाकर क्या होता है, ये मिक्स्ड मेटल बनते हैं। तो हमने आज क्या क्या पढ़ा है, आइए उसका रिवीजन कर लेते हैं। तो कुछ रिवीजन पॉइंट हैं, रिवीजन पॉइंट, जो हमारे लेंथेनम के क्या होते हैं, जो हमारा तत्व होता है, लेंथेनाइड सीरीज होता है जो हमारा, La क्या है, 57 से लेकर 50, लेंथेनम 57 से लेकर 71 तक क्या होता है, 57 से लेकर 71 तक। इसमें परमाणु के आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो हम क्या होते हैं, जब इधर जाएंगे तो क्या होगा, आकार क्या होगा, दाएं से बाएं जाएंगे तो क्या होगा, आकार धीरे धीरे घटता है, आकार धीरे धीरे क्या होता है, घटता है।
किसके कारण? लेंथेनाइड संकुचन के कारण। लेंथेनाइड संकुचन के कारण। लेंथेनाइड संकुचन या आकुंचन। और हमने दूसरा पॉइंट पढ़ा है, लेंथेनाइड संकुचन से क्या उत्पन्न होता है, कौन सा प्रभाव होता है? लेंथेनाइड संकुचन से कौन सा प्रभाव उत्पन्न होता है? परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव क्या होता है? इसका होता है अंतिम इलेक्ट्रॉन, चूंकि परिरक्षण प्रभाव क्यों किस लिए कहा जाता है? क्योंकि क्या होता है? अंतिम इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? फोर्थ कक्षा में प्रवेश करते हैं। कक्षा में क्या कहते हैं? प्रवेश करते हैं। जो हमारा लेंथेनाइड संकुचन के कारण क्या होता है? हमने एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा था, जो हमारा क्या है? जर्कोनियम 40 ZR40 क्या है? HF72। यह क्या है? ये दोनों बराबर क्यों होते हैं इनके गुण? लेंथेनाइड संकुचन के कारण। लेंथेनाइड संकुचन। लेंथेनाइड संकुचन के कारण। लेंथेनाइड संकुचन के कारण क्या होते हैं? दोनों बराबर होते हैं। तो हमें उम्मीद है ये चैप्टर आपको बहुत ही शानदार तरीके से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि जितने टॉपिक पढ़ाए गए हैं इससे ज़्यादा आपके एग्जाम में आने वाला नहीं है। इसलिए हम कल से लेकर मिलेंगे, इसके 1-2 वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बोर्ड एग्जाम वाले क्वेश्चन। जो बोर्ड एग्जाम में आपके पूछे गए क्वेश्चन हैं उनको हम पढ़ने वाले हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा, अंदाज़ा लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। और आपके सारे क्लास के ही क्वेश्चन आएंगे, जितने भी आपने क्लास से में पढ़ा है इसमें, इस पूरे चैप्टर में, वही क्या होंगे? वही क्वेश्चन ही आने वाले हैं। ये मत सोचिएगा कि इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेगा। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है। तो इससे बाहर बनेगा ही नहीं क्वेश्चन। जो पढ़ाया गया है सारे क्या किए गए हैं? एकदम डिटेल के साथ पढ़ाए गए हैं। तो उम्मीद है सेशन आज का आपको पसंद आया होगा। अगर सेशन अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार किए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।